हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 19 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, बेहद ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात की जा रही है, ये परिसर में 5000 श्रद्धालु रोज जा सकेंगे। बात कहाँ की जा रही है, ये केरल में सबरीमाला मंदिर है, बहुत ही फेमस, ये चर्चा में रहा था सबरीमाला टेम्पल। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं। यहाँ पे सबरीमाला से संबंधित एक इंपॉर्टेंट केस है जो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, पूछा भी गया है कुछ एग्जाम में। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स, ये केस है, इसको सबरीमाला केस के नाम से जाना जाता है पॉपुलरली। तो इंडियन यंग लॉयर्स आप याद रखिएगा, ये केस सबरीमाला मंदिर से संबंधित है। तो सबरीमाला केस इसे बोलते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो पेरियार टाइगर रिजर्व, यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व भी आपसे पूछा सकता है कहाँ पर है, तो केरल राज्य के अंदर स्थित है पेरियार टाइगर रिजर्व, जहां पर कि पेरियार नदी भी बहती है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वहां पर स्थित है सबरीमाला टेम्पल, बेहद ही फेमस टेम्पल है। यहाँ पे चर्चा में इसलिए रहा था कि इसमें एक मान्यता, एक प्रथा है बहुत पुरानी कि 10 से 50 वर्ष की महिलाएं जो हैं, इस रेंज की जो महिलाएं हैं वो मंदिर में प्रवेश नहीं ले सकती। ये जो केस आया था सबरीमाला केस, इसी बात को लेकर के आया था कि ये जो रेंज है 10 से 50 वर्ष की महिलाओं की, इनको इसमें क्यों नहीं एंट्री मिल रही है, इनको ये हक क्यों छीना जा रहा है इनके साथ में। मतलब कि बिलो 10 और 10 से 50 से ऊपर की जो महिलाएं उनको तो इसमें प्रवेश मिलता था, लेकिन 10 से 50 की जो उम्र है इन महिलाओं को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो इसको लेकर के ये केस आया था। इसमें केस में कहा गया था कि महिलाओं को भी इस प्रकार का अधिकार है, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो इस मंदिर में प्रवेश पाने की पात्र हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई थी और इसमें यह भी जिक्र किया गया था कि 0 से 10 वर्ष की जो महिलाएं हैं और जो 10 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं, आप एक ही मतलब लिंग के अंदर, मतलब सेम सेक्स के अंदर आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप। यानी कि महिलाएं तो 10 से नीचे वाली उम्र की भी हैं और 10 से ऊपर वाली उम्र की महिलाएं, दोनों ही महिलाएं हैं। तो आप महिलाओं में ही क्यों भेदभाव कर रहे हैं, मतलब कि आप वहां पर भी बायसनेस क्यों कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा इसमें निकल के आया था। और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी, जो कि भारतीय संविधान का फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कभी भी इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो ये आप सारी की सारी चीजें नोट जरूर कर लीजिएगा। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज है, ये यहाँ पे देखिए, बड़ी ही सुंदर, बड़ी अच्छी पिक्चर है। ये बर्फ का एक टुकड़ा जैसा इन्होंने उठाया है। तो ये बात की जा रही है कहाँ की, डल झील की। तो डल झील आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, श्रीनगर में। ये किस नदी के किनारे स्थित है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए डल झील किस नदी के किनारे स्थित है। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि देश की पहली मेट्रो, पहली ड्राइवरलेस, यानी कि जहां पर कि कोई ड्राइवर नहीं होगा, ऐसी मेट्रो चलाई जा रही है। दिल्ली में ये शुरू होगी मेट्रो, पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये यहाँ पे खबर आई है। तो देश में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू होगी दिल्ली में। तो ये कौन शुरू करने जा रहा है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा। नाम याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। दिल्ली में आप अभी यदि कभी गए हैं तो वहाँ पे जो मेट्रो को ऑपरेट करती है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जिसके द्वारा इसको चलाया जाएगा। और ये जो चालू होगी ये होगी मेजेंटा लाइन पे, यानी कि ये जो ड्राइवरलेस ट्रेन है, पहली ट्रेन जो होगी वो मेजेंटा लाइन पे शुरू की जाएगी दिल्ली के अंदर। अब आप मेरे को ये बताइए कि दिल्ली के अंदर कितनी ऐसी और लाइन है, ये कलर है एक्चुअली मेजेंटा एक, तो ऐसे और कितने कलर हैं जिसपे कि ये मेट्रो चलाई जाती है दिल्ली के अंदर। तो ये मजेंटा एक लाइन है जिस पर कि देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कहाँ की, ये मूंगफली की बात की जा रही है, बीकानेर की। तो आपको पता है राजस्थान के अंदर बहुत ही फेमस है बीकानेर, मूंगफलियों को लेकर चर्चा में रहता है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैदावार होती है मूंगफलियों की। कमेंट बॉक्स में ये बताइए मूंगफलियों के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा भारत के अंदर मूंगफलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं, कौन सा राज्य इसके लिए प्रसिद्ध है, वो भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कुर्जा पक्षी की, यानी कि डेमोसाइल क्रेन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसी पिक्चर है कुर्जा पक्षी की। तो ये प्रतिवर्ष माइग्रेट करके कुर्जा पक्षी जोधपुर के खिचन में, खिचन कहाँ पे है, फालोदी के अंदर स्थित है, वहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर से ये पक्षी आता है। तो इसके बारे में कई बार प्रश्न बन चुका है कि कुर्जा पक्षी डेमोसाइल क्रेन कहाँ पे आता है, खिचन जोधपुर के अंदर आता है, फालोदी एरिया के अंदर आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका कल्चरल मतलब इंपॉर्टेंस भी है इसका, आपके सुना होगा इसके संबंध में एक गीत भी है, तो वो भी आप याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं।
पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बांडी नदी की। अभी मैंने कल परसों ही आपको बताया था बांडी नदी के बारे में। तो यहाँ पे सीएम ने इसका शिलान्यास किया है प्रोजेक्ट का। बांडी नदी का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, बांडी नदी जो है अजमेर के अंदर 2 झीलें हैं, वो झीलों के नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। उन झीलों को जोड़ने का काम करेगी बांडी नदी। तो ये प्रोजेक्ट है बांडी नदी प्रोजेक्ट। तो ये 2 झीलों को जोड़ने का काम करेगी। उन झीलों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ओबामा साहब ने बताई है साल की कुछ पसंदीदा किताब इन्होंने बताई है कि कौन कौन सी रही हैं। तो ये अपने काम की नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओबामा साहब के द्वारा लिखी गई एक किताब है, इसका नाम याद रखिएगा, ए प्रॉमिस्ड लैंड। ये चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि इस किताब के अंदर कुछ भारतीय जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं उनका जिक्र भी यहाँ पे किया गया, मनमोहन साहब का जिक्र किया गया इसमें। तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी, काफ़ी डिबेट भी रही थी इसके ऊपर। ये जो किताब है ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो याद रखिएगा ओबामा जी ने इसको किताब को लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, ये पिक्चर देख लीजिए पहले कौन है ये के सिवन है, इसरो के अध्यक्ष हैं ये। तो नाम याद रखिएगा, इसरो के अध्यक्ष का नाम है के सिवन। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये कि इसरो की जो तकनीक है अब वो विदेशी फर्मों को भी मिल सकेगी। यानी कि ये जो अपनी तकनीक इस्तेमाल करता है इसरो, अपनी तकनीक को लेकर बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है, चर्चाओं में रहता है, तो उस तकनीक को ये विदेशी फर्मों को भी दे सकेंगे। हालांकि कुछ ना कुछ यहाँ पर फी रहेगी, कुछ ना कुछ चार्जेस रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रोविजंस रहेंगे इसको लेकर के, लेकिन ये तकनीक विदेशी फर्मों को भी दी जा सकेगी। तो ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है बोको हरम। बोको हरम एक आतंकवादी संगठन है नाइजीरिया के अंदर। आप नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बोको हरम ये जो संगठन है आतंकवादी कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे मिलता है ये, तो नाइजीरिया के अंदर है। तो इसने अभी अगवा कर लिया है 344 बच्चे, तो उनको रिहा कर दिया गया था। मतलब इसने अगवा किया था 344 बच्चों को, वो रिहा हो गए हैं अभी बोको हरम ने। अब बोको हरम जैसे नाइजीरिया के अंदर है, तो तालिबान कहाँ पे है, अफगानिस्तान के अंदर। एक आपने ISIS का नाम सुना होगा, तो इराक और सीरिया के अंदर उसका बेस है। तो इसी प्रकार से आपको ये एरियाज इनके पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है करेले के बागान है ये आप देख सकते हैं, सारी की पिक्चर है बहुत ही सुंदर। मध्य प्रदेश की बात है और बालाघाट की बात की जा रही है। ये मध्य प्रदेश में बालाघाट की बात की जा रही है, करेले के बागान है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। बालाघाट रेंज दक्कन पठार में स्थित है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ अभी कहाँ पे दक्कन पठार। तो बालाघाट रेंज कहाँ पर स्थित है, दक्कन पठार के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब आप देखिए, ये है दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार हम जिसे बोलते हैं, साउथ जो इंडिया है वहाँ पर स्थित है ये। सबसे ऊपर अरावली, उसके बाद विंध्यांश, उसके बाद सतपुड़ा रेंज, अब आता है दक्कन का पठार। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे हिल हैं, कुछ रेंज हैं, उनका आप क्रम याद रखिएगा क्योंकि वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे ऊपर जो आती है वो है अजंता, उसके बाद नीचे आती है वो है सतमाला, उसके नीचे जो होती है वो है बालाघाट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, करेले के बागान जो है मध्य प्रदेश के अंदर, बालाघाट, और सबसे नीचे आती है हरिश्चंद्र। तो आप इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है क्रम इनके बारे में, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अब दक्कन के पठार पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो हरिश्चंद्र पे है, इसका नाम है कलसुबाई। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये क्रम आप याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की ओर है क्रम ये, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र का। तो इंपॉर्टेंट हिल है ये दक्कन प्लेटू के ऊपर। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारी की सारी चीज़ें। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।